हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है उन माइन्यूट और इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो दिखते तो नहीं हैं लेकिन हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट बहुत डालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री राम एकेडमी, अ प्लेस टू लर्न इन सिंपल एंड ईजी वे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एंड इफ़ यू लव इट देन लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। सो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली क्लास 8 का टॉपिक है लेकिन फिर भी सबको पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं और जिनको हम अपनी नेकेड आइज़ और अनएडेड आइज से न देख पाएँ। उनके लिए हमको कोई एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम जिनको देख सकते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इनकी हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इनकी हम स्टडी करते हैं उन्हें हम उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इन माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, तो आपको पता है कि पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन था जिसने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की? वो थे एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी एंड ऑब्जर्व दीज माइक्रोब्स। ठीक है, सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर मतलब जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। कुछ जो होते हैं जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती हैं, लाइक मोल्ड्स में एग्जांपल ले लीजिए आप म्यूकर का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स करते हैं सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, वायरस भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं। ठीक है, इन सबको भी हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस की हम बात करें वो ग्रो करते हैं, जो ब्रेड पे ग्रो करते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो अदर बैक्टीरियाज उनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको जो होते हैं स्पेसिफिकली एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहे जाते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड किए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अराइज होता है कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, आइस कोल्ड वाटर हो, मरीन वाटर हो, डेजर्ट हो, पोलर रीजन हो, फूड हो, इवन हमारे बॉडी के इनसाइड भी वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो हार्श कंडीशन मतलब एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ तो ये भी नोन है कि वो वॉल्केनिक इरप्शन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं कि अपने अगल बगल जो है एक हार्ड कवरिंग को डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इस सिस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव पड़े रहते हैं। तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि जो कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी है वो उनके लिए फेवरेबल अगेन ना हो जाए। ठीक, तो कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है 5 मेजर ग्रुप्स में, जो हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर सेड टू बी द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता है क्योंकि इनके पास भी जो है प्लांट सेल की तरह रिजिड डेफिनिट सेल वॉल होती है। ठीक है, इनको जो है हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने का मतलब ये देखने से क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है इनकी इमेज को इनलार्ज कर देता है फ्रॉम 100 to 1000 टाइम्स। जब आप बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि दूसरे सेल्स की तरह इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है इनके सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई शेप के होते हैं, राउंड या ओवल हो सकते हैं जिनको हम कॉकस बोलते हैं। ठीक है, अदर्स जो रॉड शेप हो सकते हैं, बैसिलस और स्पाइरल हो सकते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, सोइंग वो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक, तो हमारा जो है नेक्स्ट है वो है एल्गी।
एल्गी क्या होते हैं? ये वो ग्रीन सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी पर जो होते हैं फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर या स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी हो, मॉइस्ट सॉइल या स्टोन, जहाँ पे भी मॉइस्ट चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपने इनको देखा होगा एक ग्रीन लेयर पड़ती है, उससे कहते हैं हम एल्गी। ठीक है, इनको इसीलिए कहा जाता है ग्रास ऑफ वाटर। ठीक, तो उसके बाद ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये हमेशा जो होते हैं वेरी मॉइस्ट प्लेसेस पे फाइंड किए हैं। एल्गी जो होते हैं, सम ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे क्लेमाइडोम है ना, बट जो और कुछ एल्गी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं वो फ्यू मीटर्स लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल केल्प्स जो कि सी में फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ वाटर एल्गीज़ हैं, वाटर ग्रीन एल्गीज़ हैं, पेरियस्ट्रम है, माइक्रोस्पोरा है, सिलेंस्ट्रम है, कैंडेस्मस है, कोलेस्ट्रॉम है, जैगनीमा है, ये सारे कुछ ग्रीन एल्गीज़ हैं। एंड दिस आर सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, क्लेमाइडोमस, पैराग्रोबा, ऑसिलेटर, ये सारे नाम ऐसे हैं जिनको आपने सुना होगा जनरली जो है, ये जो होते हैं फॉर्म्स ऑफ एल्गी। नेक्स्ट हमारे क्लास है फंगी। फंगी क्या है? फंगी जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। फंगी जो नॉन ग्रीन प्लांट, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। मोस्ट फंगी जो होते हैं वो अपना फूड लेते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ये लिव करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। ठीक, कुछ फंजाई जो होते हैं जैसे ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ जो है जैसे पेनिसिलियम ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये कुछ फंगी हैं, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, ये सारे जो है कुछ आपके फॉर्म्स ऑफ फंगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। इनको एनिमल्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एग्जिबिट करते हैं एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोटोजोएन होता है उसका लिटरली मीनिंग यही होता है द फर्स्ट एनिमल। ठीक, इसीलिए इनको हम बोलते हैं, इनको बोला गया है यूनिसेलुलर एनिमल। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो जो सेवरल पैरासिटिक प्रोटोजोन होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है, बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, बहुत जल्दी डिवाइड करता है अपने आप। इंटामोइबा है, कॉजेस करता है अमीबिक डिसेंट्री। सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो होते हैं वो ईट करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी को, और फिर वो जो है इन टर्न बाद में जो है ईटन बाय हो जाते हैं बाय बिगर एनिमल्स इन द फूड चेन। फूड चेन में यही होता है कि जैसे वो जो होते हैं वो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी को, फिर वो जो है खुद एनिमल्स द्वारा ईटन अप हो जाते हैं। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है, वॉर्टिसेला है, कॉल्पीडियम टेटा, कुछ फॉर्म्स ऑफ आपके प्रोटोजोआ हैं। कुछ तो आपने देखा ही होगा, कॉमनली यूज अमीबा और पैरामीशियम, इनको तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायरस। ठीक, तो वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। ये एग्जिबिट करते हैं वैरायटी ऑफ शेप फ्रॉम हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और एज लिविंग ऑर्गन्स व्हेन दे आर ए लिविंग बॉडी। ठीक, लेकिन जो ये वायरसेस होते हैं ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स होते हैं केप्ट, और इनको ना बॉर्डर लाइन, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर रखा जाता है। ठीक, इनके स्ट्रक्चर को आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिनकी साइज़ 0.015 to 0.2 माइक्रोन होगी उसमें ही देख सकते हैं। ठीक, ये वायरस जो होता है वो कंसिस्ट करता है प्रोटीन कोट विद इन विच लाइज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये कुछ वायरसेस हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने बोला कि जो वायरस होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उनको या लिविंग कहें कि नॉन लिविंग कहें, तो हम ये जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। ये अपने से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे लैक, क्योंकि उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जो कि नेसेसरी हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन वो लैक होती है, उनकी लैक होती है। ठीक, दे बिहेव लाइक, ये नॉन लिविंग कब बिहेव करते हैं? जब वो अपने होस्ट सेल के बाहर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरासिटिक, तो जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक, तो जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो ये हो जाती है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये एंटर कर लेते हैं किसी होस्ट सेल में तो ये उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और स्टार्ट मल्टीप्लाइंग।
ठीक है। इसी प्रोसेस में वो अपने होस्ट सेल को किल भी कर देते हैं। इसीलिए वायरसेस को ना बायोलॉजिकली पजल्स कहा जाता है, बिकॉज वो ऑन द लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में पड़े रहते हैं। इसलिए जो है वायरसेस जो होते हैं डिपेंड करता है, इफ़ दे आर आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर नॉन लिविंग एंड इफ़ दे आर इनसाइड द होस्ट सेल दे आर लिविंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसा ही नहीं है कि हमें सिर्फ नुकसान, कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी जो कुछ बैक्टीरिया है वो कर्ड बनाने में काम आती है, चीज़ बनाने में, पिकल्स में और अदर फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक अगर बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हम देखें वो मिल्क से कर्ड बनाने में काम आती है, मतलब दूध से दही जो बनता है ना, वो काम आती है। तो इसीलिए जो है छोटा छोटा अमाउंट्स ऑफ कर्ड जो होता है जिसमें अंदर लैक्टोबैसिलस होता है उसको मिल्क में अगर हम डाल देते हैं तो हमारा कर्ड बनता है। कुछ जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के क्लीनिंग अप में भी काम आते हैं। कैसे? जैसे कि वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन करना हो, तो जो मोस्ट यूज़फुल बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो डिकम्पोजिशन होती है ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स की, एनिमल्स की, वेस्टेज फ्रॉम किचन, ये सारे जितने भी वेस्टेज हैं इनकी डिकम्पोजिशन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया तो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फीसल मटेरियल है, यूरिन है, फॉलन लीव्स है, डेड एनिमल है और प्लांट बॉडीज़ को। जो इन द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड और एनर्जी उनको मिलती है और रिलीज़ करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट। ठीक है, ये मटेरियल जो है फिर यूटिलाइज होते हैं बाय ग्रीन प्लांट्स इन द सिंथेसिस, उनके फूड की सिंथेसिस में। फिर जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं डिकम्पोजिशन और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो हेल्प करते हैं इन रिसाइकलिंग द मैटर एंड ऑल्सो क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पूरी साइकिल है कि कैसे जो है मतलब डिकम्पोजिशन करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मदद करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है जो कि यूज्ड होती है टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीज़ कैसे करते हैं? बाय फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है ना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जिसके बाद जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने जो आपको बताया कि द राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है जो कि नोड्यूल्स ऑफ फ्रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूम प्लांट्स में जो है पाया जाता है, बहुत यूज़फुल होते हैं और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि पॉसिबल नहीं है प्लांट्स को डायरेक्ट लेना। ठीक, ये मेक करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अवेलेबल टू लेज्यूम्स प्लांट्स। इन रिटर्न्स जो लेज्यूम प्लांट्स होते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं उन लेज्यूम्स प्लांट के लिए जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। फिर इनके रिवर्स में जो प्लांट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स इन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो होते हैं वो एबल होते हैं टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि इंक्रीज़ करती है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसीलिए जो है ना इन माइक्रोस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, ये देखिए ऐसा ही होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो होते हैं यूज़फुल होते हैं। जैसे कुछ फंगी होते हैं जैसे ईस्ट और सर्टेन मोल्ड्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और बेकरी प्रोडक्ट्स में जो है यूज़ किए जाते हैं। ईस्ट जो होता है वो ग्रोन किया जाता है इन शुगर सॉल्यूशन और मॉइस्ट स्टार्च में। ठीक, जब ईस्ट ग्रो करता है तो ईस्ट क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू शुगर और स्टार्च, इनकम्प्लीट ब्रेक होता है उसका शुगर और स्टार्च में, और वो प्रोड्यूस करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस था वो फर्स्ट जो जिसने डिस्कवर किया था वो थे लुईस पैस्चर, जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है इसको डिस्कवर किया था। तो जो आपको पता है जो डो होता है जिसमें हम खमीर, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं, जब डालते हैं तो आपने देखा होगा डो जो होता है वो फूल जाता है, चाहे वो भटूरे वाला डो देख लीजिए, ये सब चीज़ें जिसमें ईस्ट पड़ता है। तो उससे क्या क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से द फ्रोथिंग ऑफ डो होता है
जो कि यूज़ होती हैं वेरियस प्रोसेस, जो कि यूज जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ लोव्स, बिस्किट्स या केक्स, इन सब को बनाने में। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में शुगर सॉल्यूशन को फर्मेंट किया जाता है बाय ईस्ट, फिर अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है या तो मेडिसिन बनाने में, या तो डिफरेंट केमिकल्स, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। ओके तो फिर नेक्स्ट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ है उनका एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स आपने लिया होगा मैनी टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स में भी, ऑइंटमेंट्स में भी, इंजेक्शन में। तो कुछ फंजाई लाइक पेनिसिलियम जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस जिनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो रिड्यूस करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ या किल करती हैं द डिजीज़ और कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये एंटीबायोटिक था उसको फर्स्ट डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने जो है पेनिसिलिन मोल्ड से प्रोड्यूस किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। उन्होंने जो पेनिसिलिन था वो जस्ट बाय चांस डिटेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया था। उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलिन जो है उनके कल्चर में ग्रो हो रहा है, जिसने फर्दर प्रिवेंट कर दी है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उस कल्चर में। ठीक, तो ये इसके बाद जो है पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था ऐसे। ठीक, नाउ सेवरल बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ में है, जैसे स्टेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिजिन है, टेट्रामाइसिन है। ठीक है, जो कि वेरियस फंजाई और बैक्टीरिया से मिलते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू क्योर अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को जो है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की डिसीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स डू अफेक्ट वायरसेस में भी उनके इन्फेक्शन से भी जो एंटीबायोटिक्स थोड़ा बहुत असर करते हैं। ठीक है, ये मेडिसिनल यूज़ ऑफ वायरस। नाउ एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होती है, जब कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है कुछ सब्सटेंस टू फाइट करने के लिए उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, फिर आता है एक वर्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है, जब डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को, किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाए किसी हेल्दी बॉडी में और वो द बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करे उनकी मदद से सूटेबल एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो होते हैं वो रहते हैं बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स से। तो जो सब्सटेंस हम इंजेक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी को ट्रिगर करते हैं टू अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए, मतलब एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने, उसे हम कहते हैं वैक्सीन। और जो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी पर्सन को वैक्सीन दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, कुछ अदर यूजेस भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कुछ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो लेदर इंडस्ट्रीज़ में फॉर टैनिंग यूज़ की जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है रॉटिंग ऑफ जूट फाइबर्स अकरिंग ऑफ टी लीव्स में भी यूज़ की जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रिसाइड करते हैं इन रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ है, शीप एक्सेट्रा जैसे जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनके डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जो ग्रीन खाते हैं ना उन्हें कहते हैं हम रूमिनेटिंग एनिमल्स। ठीक, फिर एनारोबिक ब्रेकडाउन जो होता है एनिमल वेस्टेज का, लीफी वेस्टेज का, ये भी जो है बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स मीथेन केन विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल माइक्रो। अब तक हमने जो पढ़ा वो था यूज़फुल, कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल भी है हमारे लिए। अब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेनी वेज में हमें हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजेंस और जर्म्स। ठीक है, पैथोजेंस और जर्म्स। तो जो डिजीज़ेज़ होती हैं ह्यूमंस में वो दो तरह की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिसीज़ जो स्प्रेड होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू हेल्दी पर्सन टू वेरिएट्स मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत सारे वेज़ में जो है ट्रांसमिशन के वेज़ में जब ट्रांसफ़र हो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। इनको ये जो होती हैं वेरियस पैथोजेंस द्वारा
कॉज की होती हैं, जैसे कि पोलियो है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो होती हैं जो कि स्प्रेड नहीं होती हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन। ये क्या होती हैं, ये जो है ये जो कभी कभी ये कॉज्ड होती हैं ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो, उसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि हम ट्रांसफ़र ना कर पाएँ, एक जो ट्रांसफ़र नहीं होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अदर हेल्दी पर्सन। ठीक, जैसे अनीमिया है, डायबिटीज़ है, अब ये ट्रांसफ़र थोड़ी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है, अब हमें पता है कि वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन से जो है ये फैलती हैं। तो कौन कौन से जो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे है थ्रू एयर भी है। थ्रू एयर कैसे होता है? थ्रू एयर जैसे कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, उनके जो जर्म्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं वो रिलीज होते हैं एयर में, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है और स्पिट करता है। ठीक है, तो जब हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है, जब सांस लेता है इस इन्फेक्टेड एयर को, तो चाहे ही और शी ये वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक, ये भी कुछ और भी डिसीज़ेज हैं जो कि स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर, जैसे मम्स हैं, मीज़ल्स एंड फ्लू है। ठीक, फिर थ्रू फूड एंड वाटर, जब फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाते हैं बाय दिस पैथोजेंस, जब ये कंज्यूम्ड होते हैं बाय हेल्दी पर्सन से, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं टू इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल कोलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है। ठीक है, ये सब जो है आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है, अगर अपना आइटम्स लाइक टॉवल्स है, हैंकरचीफ है, अगर किसी पेशेंट के साथ शेयर करता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह जैसे कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब भी जो होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स, कुछ जो है जो होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं डिसीजेस आइदर थ्रू देयर बाइट और बाय ट्रांसफरिंग पैथोजेंस और फूड इंसेक्ट्स। सच इंसेक्ट्स जो कहते हैं वो कैरियर ऑफ जर्म्स कहे जाते हैं। आपने देखा हो जैसे कि हम लोग फ्लाई, मक्खी जो होती है उसको बोलते हैं ना कैरियर ऑफ जर्म्स होती है, क्योंकि वो अच्छी जगह भी बैठती है और गंदी जगह भी बैठती हैं। तो उनके जो पंजे होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, उसमें जो जर्म्स स्टिक हो जाते हैं, जब हमारे खाने पे बैठते हैं तो वो क्या जर्म्स हमारे खाने में, तो इन्फेक्टेड, वो हमने खाया वो हम इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ जो होते हैं जैसे कि मस्कीटो होते हैं, है ना, मलेरिया जो है वो हमारा क्या होता है, फीमेल एनोफ्लीस काटने से होता है ना, तो वो क्या होता है, वो हमें जब बाइट करते हैं तभी तो हमें होता है मलेरिया। ठीक, तो उनके जो डिजीज़ कॉसिंग पैरासाइट्स होते हैं, इनके काटने से जब हमको डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं दे आर कैरियर ऑफ जर्म्स। ठीक, फिर होते हैं थ्रू कट्स एंड वुंड, कुछ पैथोजेंस जैसे टेटनस जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है जब हमें कट या वुंड्स लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोड्स थे ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ के। ये देखिए कुछ डिजीज़ेस का ये चार्ट है। कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है बाय एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए हुए हैं, फिर वायरल डिसीजेस भी दिए हुए हैं जैसे चिकन पॉक्स और पोलियो, प्रोटोजोन डिसीजेस मलेरिया और अमीबियासिस, और फंगल डिसीजेस रिंग वॉर्म, इन सब के बारे में पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन डिसीजेस है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ये कुछ प्लांट्स और एनिमल डिजीजेस हैं कि जैसे सिट्रस कैंकर जो नींबू पे लगता है जो कि कॉजेटिव बैक्टीरिया से होता है, रस्ट ऑफ वीट पे लगता है जो कि फंगी से होता है। ठीक, येलो वेन मोज़ैक्स और भिंडी ओकरा जिसमें जो होता है उसके ऊपर जो येलो वेन मोज़ैक जैसा बन जाता है जो कि वायरस की वजह से होता है, उसे कहना है। एंथ्रेक्स जो कि एनिमल डिसीज़ है जो कि एनिमल्स में होते हैं, उसे वो होता है कॉजेटिव बैक्टीरिया। ठीक, फूट एंड माउथ डिसीज़, ठीक, वो भी जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक, तो जो माइक्रोब्स जो होते हैं और वो डिसीज़ इन एनिमल्स भी कॉज करते हैं, जैसे एंथ्रैक्स इन कैटल बाय बैक्टीरियम बैसिलिसस एंथ्रासिस, और प्लांट्स में लाइक सिट्रस कैंकर बैक्टीरियन। आपने प्रीवियस चार्ट में देखा होगा कि बहुत सारे जो बैक्टीरियल वायरस इन सब से जो है डिसीजेस प्लांट्स और एनिमल्स में भी होती हैं। फूड पॉइजनिंग भी जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे फूड पे ग्रो कर जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को पॉइजनस बनाते हैं और कॉज करते हैं सीरियस इलनेस और कभी कभी तो इवन डेथ ऑल्सो। ठीक, फिर इसके लिए तो इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखें, है ना। तो फूड प्रिजर्वेशन जो है इज़ द मेथड फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम क्या करते हैं,
पता ही है कि आपको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। तो स्पॉइल फूड जो होती है वो एमिट करती है, जो उसमें से बैड स्मेल आती है और बैड टेस्ट आने लगता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि दैट फूड जो होता है वो स्पॉइल हो गया। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं घर में भी, जैसे केमिकल मेथड्स हैं। सॉल्ट्स या एडिबल ऑयल्स को जो है, जो कॉमन केमिकल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिकल्स, अचार में जो है सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना, ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोइड या सोडियम बाइसल्फाइड जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम है। ठीक है, ये भी यूज़ किए जाते हैं इन जैम्स एंड स्क्वैशेस, ताकि उनकी स्पॉइलेज ना हो। फिर कॉमन सॉल्ट से भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे कि मीट है, फ़िश है, इनको लंबा टाइम तक रखने के लिए जो है हम कॉमन सॉल्ट में यूज़ करते हैं। मीट और फिश को कवर्ड कर देते हैं विद ड्राई सॉल्ट, ताकि उनमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके। फिर सॉल्टिंग जो है हम यूज़ करते हैं, आंवला है, रॉ मैंगो है, टैमरिंड है, इन सबको जो है प्रिजर्व करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है शुगर से। शुगर जैसे जैम और जेली से स्पेशल जो हम करते हैं उनको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, शुगर क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो कि फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, वो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। फिर ऑयल और विनेगर से भी हम प्रिवेंशन करते हैं। जब यूज़ ऑफ ऑयल और विनेगर भी जो है वो स्पॉइलेज, मतलब पिकल्स की जो स्पॉइलेज होती है उसको प्रिवेंट करती है, ताकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस इन्वायरमेंट में ना रह सकें। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट जो होते हैं इनको भी इस मेथड से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर एक मेथड आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? पैस्चराइजेशन जो होता है इसको हम कहते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट को पैस्चराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय हाई टेम्परेचर एंड सडन कूलिंग। जैसे कि दूध को हम क्या करते हैं, पैस्चराइज मिल्क आपने देखा होगा ना, तो उसमें क्या होता है, उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, मिल्क को हम हीट करते हैं अराउंड 70 डिग्री तक, फिर उसके बाद उसको सडनली कूल कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस जो होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का, उसे हम कहते हैं पैस्चराइजेशन। ठीक, ये जो था डिस्कवर्ड हुआ तो किसने किया था? लुइस पैस्चर ने। इसी तरह का एक प्रोसेस है होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर थ्रू थिन ट्यूब्स, पतली ट्यूब्स के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर, जो रिड्यूस कर देता है टेंडेंसी ऑफ क्रीमिंग ऑफ फैट। ठीक है, तो ये एक और तरीका है आपका प्रिजर्विंग का। नेक्स्ट कुछ और तरीके हैं हमारे प्रिजर्वेशन के, जैसे कैनिंग है। कैनिंग भी आपने देखा बहुत सारे कैन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन कैन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनको जो पहले जो हाई जो है हीट पे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनको सील कर देते हैं कैन से। इनसे क्या होता है कि कुछ उनकी शेल्फ़ लाइफ, जो प्रोडक्ट्स जो कैन किए जाते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक, फिर होता है एक स्टरलाइजेशन का भी प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसमें आयोनाइजेशन रेडिएशंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि विदाउट अफेक्टिंग हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ये प्रोसेस जो होता है वो कॉमनली यूज्ड होता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मशरूम्स, स्ट्रॉबेरीज, पोटैटोज एक्सेट्रा। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ नाइट्रोजन साइकिल। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एक ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्लांट्स में। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि डिस्क्राइब करती है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन नेचर। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नेचर में कैसे हो रहा है, उस पूरी बायोजियोकेमिकल साइकिल का जो निचोड़ है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो एक नाइट्रोजन साइकिल है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल एक पाथवे होती है जिससे जो है केमिकल एलिमेंट्स और सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं बिटवीन लिविंग सिस्टम और इन्वायरमेंट में। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपार्टमेंट में जब केमिकल एलिमेंट्स और सिंपल सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल।
अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, ये तो हमको पता है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्रोसेस जो कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रोड्स में जो कि ईजिली यूज किए जा सकें प्लांट से, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये दो तरीके से होता है, या तो नेचुरल फिक्सेशन जिसको हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फिक्सेशन जिसको हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी बोलते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो जो है फिक्स किए जा सकते हैं बाय 3 मेथड से, बाय बैक्टीरिया से, बाय ब्लू ग्रीन एल्गी से, बाय लाइटिंग से। तो बाय बैक्टीरिया हमको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट नेड्यूस, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, कन्वर्ट कर देते हैं इन द कम नाइट्रोजन कंपाउंड में, और उसके बदले में प्लांट्स उनको शेल्टर और फूड देते हैं, ठीक है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबेना है, ये एल्गी जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इन लोगों के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और एल्गी के थ्रू होता है ना, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और इन दोनों को बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है लाइटिंग से। अब इससे कैसे होता है, जब लाइटिंग होती है ना स्काई में, तो उस समय क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो रिएक्ट कर जाती है विद ऑक्सीजन से और फॉर्म करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व कर दे होता है रेन वाटर, जो बारिश होती है उसमें, और फॉर्म कर लेता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुई है वो रिएक्ट करता है फिर एल्केली से, और जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और फॉर्म करता है नाइट्रेट्स, जो कि फिर प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ये 3 नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन थे। फिर एक है आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कंबाइन करता है विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, जिसको हम हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। फिर ये जो अमोनिया जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है टू मेक नाइट्रेट्स, और रिएक्ट करती है विथ एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स। तो जो नाइट्रोट्स होते हैं एज वेल एज अमोनियम सॉल्ट कंटेन करते हैं फिक्स नाइट्रोजन, जिनको हम यूज़ करते हैं एज फर्टिलाइजर्स, ठीक। ये देखिए ये पूरा डायग्राम है आपका नाइट्रोजन साइकिल का, कि कैसे जो है नाइट्रोजन फिक्स होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू यूज बाय द प्लांट्स, ठीक है। ये सिंपल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि लाइटनिंग से फिक्स हुआ, या फिर कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी से बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया नाइट्रोजन कंपाउंड, फिर सॉइल में मिल गया, ये लाइटनिंग से भी सॉइल में मिल गया। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन टेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक। फिर उसी प्लांट्स को एनिमल्स ने प्लांट किया, तो फिर वो नाइट्रोजन वेस्ट जो है उनके एक्सट्रैक्शन या डेथ से जो मिलता है वो फिर सॉइल में बना, ठीक। फिर ये जो है कंपाउंड में बैक्टीरिया जो है फिर वापस जो है नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर हमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन जो साइकिल है उसको हम कह सकते हैं कि ये मेंटेन करती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर मोर और लेस एट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार अगर हम और डेफिनेशन में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें नाइट्रोजन साइकिल को, तो क्या कर सकते हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो अब इस नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्स होता है, एब्जॉर्ब होता है और फिर रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल जो होती है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप्स ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स होता है, जैसे कि नाइट्रेट्स में बाय राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी से, या लाइटनिंग और इंडस्ट्रियल मेथड्स, ठीक है। इन तीनों मेथड हमने पढ़े, इनसे फिक्स हो गया। फिर क्या होता है, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं इस नाइट्रेट कंपाउंड्स को सॉइल और वाटर से, फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू प्लांट प्रोटीन्स। तो फिर ये जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल के द्वारा एनिमल खा लेते हैं, फिर ये जो प्लांट प्रोटीन जो होते हैं वो फिर यूज्ड होते हैं फॉर मेकिंग एनिमल प्रोटीन्स। फिर इसके बाद जो है एक प्रोसेस, इसके बाद जो प्रोसेस आता है उसे कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल जो डाई कर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो डिकम्पोज करते हैं इनके प्रोटीन्स को ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो फिर अमोनिफिकेशन के जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद एक प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन। तो जो अमोनिया फॉर्म्ड होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है फर्स्ट नाइट्राइट्स में, फिर इनटू नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया।
ठीक है, इन दोनों नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया सॉरी, तो इन दोनों की मदद से जो है आपका नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, जो सॉइल जो होती है जो कि कंटेन करती है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको हम सीडोमोनास कहते हैं, वो कन्वर्ट कर देती है नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को इनटू फ्री नाइट्रोजन में, ठीक, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरा स्टेप्स जो था हमारा, उसे हम कहते हैं, ये जो है नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व। पहला क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन या बाई बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइटनिंग से। फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इनको, फिर अपना प्रोटीन बनाते हैं। फिर प्लांट के जो एनिमल्स द्वारा ईटन अप होते हैं, फिर ये प्लांट प्रोटीन जो होते हैं यूज हो जाते हैं फॉर मेकिंग एनिमल प्रोटीन। फिर जो है प्लांट प्रोटीन जो होते हैं, जब एनिमल या प्लांट डाई हो जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं सॉइल में, वो डिकम्पोज कर लेते हैं इस प्रोटीन्स को डेड प्लांट्स और एनिमल को अमोनिया में, ठीक। फिर ये जब अमोनिया जो फॉर्म्ड होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है फर्स्ट नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स में किसकी मदद से, बाय द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से, इसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो है तो जो सॉइल जो होते हैं वो कंटेन्स करते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास, जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू फ्री नाइट्रोजन में, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरी साइकिल है जो कि मेंटेन करती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं अच्छे से समझा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।